तो देहरादून से एक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। तो आज धामी सरकार का बजट जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट जो है हो सकता है। तो धामी सरकार जो है इस दौरान उनकी बजट पेश किए जा सकते हैं। सदन के पटल पर इस बजट को रखा जा सकता है और वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे सदन में। तो आज सदन में धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। तो लगभग 90,000 करोड़ का बजट जो है वो बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। तो बजट जो है कई मायनों में खास है, क्योंकि धामी सरकार की बात करें तो हमेशा राज्य को सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं और इसको जो है ध्यान में रखते हुए इस बजट में काफ़ी कुछ खास हो सकता है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है आज बजट पेश करेंगे और यह बजट जो है बजट का दूसरा दिन है और लगभग 90,000 करोड़ का बजट हो सकता है। तो ये खबर देहरादून से सामने आ रही। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। तो धामी सरकार का बजट आज सदन में पेश किया जाएगा। लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे। तो लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट है जो कई मायनों में खास हो सकता है प्रदेश के लिए, जनता के लिए। और इसको जो है आज धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे, सदन के पटल पर रखेंगे। आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। देहरादून से खबर सामने आ रही। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, कल जो है बजट सत्र का पहला दिन रहा और आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास होने वाला है? जी अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, कल बजट का पहला दिन था और आज जो है बजट सत्र का दूसरा दिन है। क्या खास जो है आज पेश किया जा सकता है बजट में? बिल्कुल, आज उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जिसमें सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्यपाल के उस अभिभाषण को पढ़ने का काम किया, जिसमें राज्यपाल ने कल देर शाम जो सदन में जो अभिभाषण पढ़ा था उसको लेकर सदन की जो स्थिति रही है उस पर सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया, उन्हें धन्यवाद किया कि उनकी तरफ से जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर बनाया गया, राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने का काम यहाँ पर किया गया, तो उसको लेकर वो अभिभूत नजर आए। जो स्वागत राज्यपाल का यहाँ पर किया गया था उस स्वागत से राज्यपाल भी अभिभूत नजर आए और उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए उत्तराखंड सदन का वो आभारी है और उत्तराखंड सदन को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। लगातार कोशिश यही रही है कि उत्तराखंड सदन के माध्यम से सदन के भीतर से एक मैसेज देने का काम किया जाए कि लोकतंत्र की परंपराओं को महान बनाने के लिए सभी सदस्य एक साथ हर एकजुट हैं। इसके बाद सदन के प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें सबके विपक्ष के सदस्य हो या सत्ता पक्ष के सदस्य हो, उनके निशाने पर पर्यटन मंत्री, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज रहे और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से जो जवाब सदन के भीतर दिए गए उन जवाबों से न सत्ता पक्ष संतुष्ट नजर आया और न ही विपक्ष सदस्य संतुष्ट नजर आए। कई बार स्थिति ऐसी बनती नजर आई कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही मंत्री के जो जवाब थे उन जवाबों का बचाव करने का काम यहाँ पर किया गया। खुद पीठ की तरफ से भी कई बार निर्देशित यहाँ पर किया गया कि मंत्री जी के जो सवाल पूछे जाए उनका ही जवाब यहाँ पर दे, कोई दूसरी लंबी कहानी या फिर दूसरे को ऐसा बड़ा इतिहास या आंकड़े बताने का काम यहाँ पर न करें, बल्कि जो सदस्य सवाल पूछ रहे हैं उनका समुचित वहाँ पर उत्तर दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की रणनीति सदन के भीतर देखने को मिली वो आक्रामक रुख उनकी तरफ से अपनाया गया
और सरकार को घेरने की जो उनकी नीति थी उस नीति पर उनकी तरफ से अभी तक सफल होती हुई नजर आई। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था को लेकर कार्यस्थगन का प्रस्ताव वहां पर लाया था और कहा था नियम 310 में इस कानून व्यवस्था जो गंभीर विषय है उस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए ताकि जो कानून व्यवस्था से उठते हुए जो सवाल है उनका जवाब प्रदेश की जनता को यहाँ पर मिल सके। पीठ की तरफ से विपक्ष की इस मांग को नियम 58 में स्वीकार करने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि अभी तक की जो कार्रवाई रही है उसमें विपक्षी सदस्य सत्ता पक्ष की घेराबंदी करते हुए नजर आए हैं। जी, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 90,000 करोड़ का यह बजट है, तो आम जनता के लिए इसमें क्या खास होगा? बिल्कुल, आज दोपहर 12:30 बजे ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। सरकार का जो बजट है वो बजट आज सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा। 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उस बजट को सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। वह जो सूत्रों की माने तो अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि लगभग 90,000 करोड़ का बजट इस बार सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। पूर्व में ये कह सकते हैं कि सरकार ने पिछले वर्ष 77,000 करोड़ का एक बजट पेश किया था और उसके बाद जब दिसंबर में सप्लीमेंट्री बजट लाने का काम हुआ था तो लगभग 11,000 करोड़ का बजट सरकार की तरफ से सप्लीमेंट्री बजट के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। यानी लगभग 88,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट उनकी तरफ से पिछले वर्ष यहाँ पर पेश किया गया था। और इस बार उम्मीद है कि लगभग 10% की अगर सरकार की तरफ से बढ़ोतरी यहाँ पर की जाती है तो लगभग 90,000 करोड़ के करीब ये बजट इस बार धामी सरकार के सदन के भीतर प्रस्तुत होने वाला और आज सिर्फ सदन के पटल पर बजट को पेश करने का काम किया जाएगा। जी, अब है सरकार की बात कर ले तो सरकार जो है सशक्त उत्तराखंड के लिए जो काम कर रही है और इसी को लेकर जो राज्यपाल ने भी कल जो है अपने सशक्त उत्तराखंड का विजन अपने अभिभाषण में रखा है। सरकार इसको लेकर क्या कुछ इस बजट में शामिल कर सकती है जिससे राज्य को 2025 तक जो सशक्त उत्तराखंड का लक्ष्य रखा गया है इसको लेकर? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 2025 तक उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सरकार यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार की कोशिश यही है कि बजट के माध्यम से जो विकास की जो रफ्तार है वो रफ्तार को और बढ़ाया जा सके। यहाँ पर विकास के जो काम है उन कार्यों को तेज किया जा सके। राज्य की जो जनता है जो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे विकास के जो सपने जनता ने देखे उन सपनों को पूरा किया जा सके। कोशिश यही है सरकार की कि बजट में उन सभी योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके जिन योजनाओं राज्य की जनता को लाभ मिल सकता है। राज्य में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने का जो काम हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन जब यहाँ पर हुआ था 70 के दशक में जब उत्तराखंड आंदोलन थी तो महिलाओं ने ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ऐसे में राज्य की जो रीढ़ कही जाती है महिलाएं उन महिलाओं को और सशक्त बनाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया जा सकता है। और ऐसे में उनके लिए विभिन्न योजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ धरातल पर उतर सके, जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल सके उसके लिए भी लगातार प्रयास यहाँ पर सरकार नजर आई है। इस बार के बजट सत्र में भी महिलाओं के लिए कई और ऐसी योजनाएं यहाँ पर संचालित होती हुई नजर आएंगी जिनसे महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा दिशा और उनकी स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी, महिलाएं सशक्त बनती हुई नजर आएंगी। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार की तरफ से इस बार बड़ी सौगातें यहाँ पर दी जा सकती है और उन सौगातों के रूप में उनको नया रोजगार, चाहे स्वरोजगार क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर सरकारी योजना रोजगार का जरिया उनको प्रदान करने का काम यहाँ पर दिया जा सकता है। जी, और खबर ये भी है कि इस दौरान जो है विपक्ष भी हंगामे जो है कर सकता है जब बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार विपक्ष की तरफ से जो मांग यहाँ पर उठाई जा रही है वो सदन की अवधि को सीमित ना करने की बल्कि सदन की अवधि को और ज़्यादा बढ़ाने की मांग विपक्ष की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। सुबह ही जब विपक्ष के सदस्य यहाँ पर आए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या पूर्व नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह हो, उनकी तरफ से लगातार इस बात को उठाने का काम यहाँ पर किया गया कि सत्र की अवधि को सीमित ना किया जाए बल्कि सत्र बजट सत्र है। ऐसे में बजट सत्र अगर लंबा यहाँ पर चलता है तो फिर जो राज्य जनहित के जो मुद्दे होंगे वो सदन के पटल पर आएंगे, जनता की जो समस्याएं उन समस्याओं का निराकरण यहाँ पर हो पाएगा। ऐसे में सत्र की अवधि को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, कोशिश यही है। और सदन के भीतर भी विपक्ष ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का पहला प्रश्न यहाँ पर उठाया था। उसके बाद नियम 58 में जो दूसरे जो विषय होंगे विपक्ष की तरफ से, चाहे पंतनगर यूनिवर्सिटी का विषय हो या फिर दूसरे जनहित के जो विषय उनको उठाने का काम विपक्ष की तरफ से वहाँ पर किया जाएगा। तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और विपक्ष का जो आक्रामक तेवर है उन आक्रामक तेवरों के जवाब में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष उनका जवाब देने के लिए तैयार यहाँ पर दिख रही है। लेकिन फिलहाल
प्रश्नकाल की जो अवधि अब तक की जो रही है, उस अवधि में विपक्ष के हमलों का सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आया है। और जो मंत्री हैं वो उनका अधूरा जो होमवर्क है वो आज पहले ये कह सकते हैं कि सदन के प्रश्नकाल के अब तक की अवधि में मंत्रियों का जो अधूरा होमवर्क है वो भी देखने को मिला है। जी जी, अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।